क्या आपने कभी देखा है कि जंग के मैदान में भी कोई अपने दुश्मन को पानी पिलाए? क्या आपने सुना है कि किसी सुल्तान ने जीतकर भी अपने सामने झुके हुए दुश्मन को माफ कर दिया हो? आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी दास्तान जहां तलवारें चलीं लेकिन दिलों ने झुकना सीखा, जहां जीत सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि इंसानियत की हुई। ये कहानी है उस सुल्तान की जो सिर्फ फतह करने नहीं आया था बल्कि रहमत बांटने आया था। वो कोई और नहीं बल्कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी था। ये वाकया है जंगे अर्क का, जब लहरों के पार तूफान उठ रहा था। रात की हवा में नमक और खून की गंध मिली हुई थी। समंदर की लहरें अर्क के कहले की दीवारों से टकराकर गूंज रही थीं। दूर दूर तक मशालों की लौ लहरों पर झिलमिला रही थी, जैसे समंदर खुद किसी जंग की तैयारी कर रहा हो। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने तंबू से बाहर निकले। आसमान पर बादलों का हुजूम था, चांद छिपा हुआ, और उनकी आंखों में वही सुकून भरी चमक जो सिर्फ सच्चे मोमिन की आंखों में होती है। उनके साथ खड़े अमीर अल मुकर्रम बोले, ऐ सुल्तान, जासूसों ने बताया है कि फ्रैंक सेनाएं कल सवेरे हमला करेंगी। उनके पास बड़ी फौज है, समंदर से मदद भी पहुंची है। सलाहुद्दीन ने जमीन की तरफ देखा, फिर अपनी तलवार का हत्था थामा। बोले, वो लहरें जो हमारे किनारे तक आई हैं उन्हें हम पीछे धकेल देंगे, लेकिन याद रखो, हमारी ताकत हमारी तलवार नहीं, हमारा ईमान है। उनके लफ्ज सुनते ही हर सिपाही की रगों में बिजली दौड़ गई। रात भर गले में मशालें जलती रहीं, अजान की आवाजें लहरों पर गूंजती रहीं। हर योद्धा अपने वुजू के पानी से ठंडे पत्थरों पर खड़ा होकर दुआ कर रहा था, ऐ अल्लाह, अगर आज हमारी मौत लिखी है तो वो तेरी राह में हो। सुबह का सवेरा हुआ जब सूरज तलवारों पर चमका। सूरज निकला तो समंदर के किनारे फ्रैंक सेनाओं की कतारें चमक उठीं। उनके झंडे, घोड़े और लोहे की कवचें धूप में चमक रही थीं। उनकी तोपें लकड़ी के ढांचों पर रखी थीं और पीछे समंदर में जहाज़ों की कतारें खड़ी थी। सलाहुद्दीन ने अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांटा। पहला हिस्सा अल मसूद का दस्ताह जो तीरंदाजों का था, दूसरा हिस्सा अल आदिल का दस्ताह जो घुड़सवारों का था, तीसरा हिस्सा खुद सलाहुद्दीन की अगुवाई में जो सबसे आगे था। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, सिपाहियों, तुम्हारे सामने समंदर की लहरें हैं और पीछे अल्लाह की रहमत। अगर हम डटे रहे तो बैतुल मुकद्दस की तरह अर्क भी फतह होगा। जैसे ही उन्होंने हाथ उठाया, अल्लाहु अकबर की गूंज उठी, समंदर तक कांप गया। पहला हमला फ्रैंक सेनाओं ने किया। उनके तीर हवा में गूंजते हुए आए, मगर मुसलमान सिपाहियों की ढालों पर टकराकर गिर गए। सलाहुद्दीन के इशारे पर तीरंदाजों ने जवाब दिया। तीरों की बारिश हुई जैसे आसमान से बरसात उतर आई हो। सुल्तान सलाहुद्दीन की रणनीति का कमाल देखो। फ्रैंक सेनाएं भारी हथियारों से लैस थीं, मगर उनकी सबसे बड़ी गलती थी, वो गलती थी फ्रैंक सेनाओं का घमंड। वे समझते थे कि मुसलमानों की फौज थकी हुई है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह फौज ईमान से लड़ी रही है। सलाहुद्दीन ने अपने भाई अल आदिल को बुलाया। उनकी तोपों को निशाना बनाओ, जहाज़ों पर तीरों की आग फेंको ताकि उनका रास्ता बंद हो जाए। अल आदिल ने अपने घोड़े को ऐड लगाई और चिल्लाए, सलाम हो उस पर जिसने तलवार को भी सब्र सिखाया। मुसलमान तीरंदाजों ने आग में भीगे तीर छोड़े और देखते ही देखते 2 दुश्मन जहाज़ों में आग लग गई। समंदर में धुएं का गुबार उठा, लहरें लाल हो गईं। फ्रैंक सेनाओं में अफरा तफरी मच गई। उनकी पंक्तियां टूटीं, मगर उनका कमांडर गाय डे लुसिग्नन चिल्लाया, पीछे मत हटो, वो बस इंसान हैं, कोई फरिश्ते नहीं। सलाहुद्दीन मुस्कुराए, हाँ, हम इंसान हैं, लेकिन हमारे साथ अल्लाह है। दोपहर का समर जब जंग सुलग उठी, सूरज सिर पर था। गर्मी और खून का मिश्रण हवा में भारी था। दोनों ओर तलवारें टकरा रही थीं, घोड़ों की टापें धरती को हिला रही थीं। एक फ्रैंक योद्धा ने आगे बढ़कर चिल्लाया, सलाहुद्दीन, बाहर आओ अगर तुम में हिम्मत है। सलाहुद्दीन ने उसकी ओर देखा, घोड़े को मोड़ा और चुपचाप आगे बढ़े। तलवारें चमकीं और एक ही वार में दुश्मन की ढाल 2 टुकड़ों में बांट गई। भीड़ में सन्नाटा छा गया। फिर किसी ने कहा, यह वही है जो कभी हार नहीं मानता। शाम का ढलता सूरज और जीत की खुशबू, शाम तक जंग थम गई। फ्रैंक सेनाओं के जहाज पीछे हट चुके थे। सलाहुद्दीन ने अपने सैनिकों को पानी पिलाने का हुक्म दिया, यहां तक कि जो दुश्मन जख्मी पड़े थे उन्हें भी। एक जवान ने पूछा, मालिक, ये तो दुश्मन है, इन्हें पानी क्यों? सलाहुद्दीन ने मुस्कुरा कर कहा, जिसने तलवारों से लड़ा वह बहादुर है और बहादुरों को प्यासा मरने नहीं देते। यह सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। रात फिर से उतर आई थी। अर्क की दीवारों पर मशालें जल रही थीं। हवा में बारूद, खून और समंदर की नमी घुली हुई थी।
सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने तंबू में नमाज पढ़कर बैठे थे। उनके सामने नक्शा फैला हुआ था। उसमें शहर, घाटियां और समुद्री रास्ते सब साफ नजर आ रहे थे। उनके सेनापति अल मसूद ने धीरे से कहा, सुल्तान, हमारे जासूसों ने खबर दी है कि फ्रैंक सेनाएं पीछे से मदद बुला रही हैं। जहाजों में हथियार और सिपाही आने वाले हैं। सलाहुद्दीन ने सिर उठाया। उनकी आंखों में शेर जैसी शांति थी। अल्लाह की मदद पर भरोसा रखो। जहाज समंदर से आते हैं, लेकिन किस्मत आसमान से लिखी जाती है। फिर उन्होंने कहा, हम उन्हें रोकेंगे, मगर उनके तरीके से नहीं, अपने ईमान से। अब धोखे का तूफान आया। दूसरी सुबह फ्रैंक सेनाओं ने एक नई चाल चली। उन्होंने सफेद झंडा उठाया। यह संकेत था सुलह का। उनका दूत आया और बोला, सलाहुद्दीन, हम बात करना चाहते हैं। हमारे जख्मी बहुत हैं, हमें थोड़ी राहत दो। सलाहुद्दीन ने कहा, अगर तुम सुलह चाहते हो तो अपने हथियार नीचे रख दो। दूत मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान झूठी थी। सलाहुद्दीन की नजरें उसके चेहरे पर ठहर गईं। वो जानते थे कुछ न कुछ गलत है। उन्होंने अपने भाई अल आदिल से कहा, इनकी बात सुनो, मगर भरोसा मत करना। फ्रैंक जब मुस्कुराते हैं तो जमीन के नीचे खंजर छुपा होता है। अब फिर फ्रैंक सेनाओं ने छुपकर धोखे से छिपा हमला किया। रात के तीसरे पहर, जब मुसलमान सिपाही आराम कर रहे थे, अचानक समंदर की तरफ से धमाके की आवाजें आईं। फ्रैंक जहाजों ने चुपचाप किनारे लगकर हमला कर दिया था। अर्क की दीवारों पर तीरों की बारिश होने लगी। एक ही पल में आग और धुआं फैल गया। अल मसूद चिल्लाए, हथियार संभालो, दुश्मन ने धोखा दिया है। सलाहुद्दीन ने तलवार उठाई और घोड़े पर सवार हो गए। धुएं के बीच उनकी आवाज गूंजी, अल्लाहु अकबर। जो धोखा देता है वो खुद अपने जाल में फांसता है। सिपाही नींद से उठे, मगर उनके हौसले नींद से भी तेज थे। हर तरफ जंग छिड़ गई। तीरों, आग और लहरों के बीच मुसलमानों ने जवाबी हमला किया। अब समंदर में आग लगी थी। फ्रैंक जहाजों ने कलिले की दीवारें तोड़ने के लिए आग के गोले फेंके। आसमान लाल हो गया। समंदर में तेल गिराया गया ताकि आग फैल सके। लेकिन सलाहुद्दीन ने तुरंत हुक्म दिया, जोश से नहीं, अकल से लड़ो। आग को पानी से नहीं, हवा से रोको। उन्होंने अपने तीरंदाजों को कहा कि जलते तीरों से जहाजों के पालों को निशाना बनाओ। तीर उड़ते गए और कई जहाजों के पाल आग पकड़ गए। एक पल में समंदर आग की झील बन गया। धुआं छटने पर फ्रैंक सेनाओं का रास्ता बंद हो गया था। उनके जहाज खुद अपनी ही आग में फंस गए। सलाहुद्दीन ने आसमान की तरफ देखा। ऐ मालिक, ये तेरी मदद थी। हमने तो बस अपनी कोशिश की। कैदियों के साथ इंसाफ इंसाफ देखो। सुबह हुई तो कई फ्रैंक सिपाही पकड़े गए। उनके चेहरों पर थकान और डर था। सलाहुद्दीन के पास लाए गए। उनके एक कमांडर ने कांपते हुए कहा, हमने धोखा दिया, हमें मौत दो। सलाहुद्दीन ने उसे देखा और बोले, अगर मैं तुम्हें मार दूं तो फर्क क्या रह जाएगा तुम्हारे और मेरे बीच। इस्लाम हमें सिखाता है इंसाफ तलवार से बड़ा होता है। उन्होंने हुक्म दिया कि जख्मी दुश्मनों का इलाज किया जाए। यह सुनकर उनके अपने सिपाही भी दंग रह गए। एक सिपाही बोला, मालिक, यह लोग हमारे भाइयों को मार चुके हैं। सलाहुद्दीन ने कहा, हाँ, लेकिन अगर हम भी वही करें जो उन्होंने किया तो फर्क कहाँ रहेगा। अब अर्क की धरती पर सुकून आ गया था। जंग के तीसरे दिन तक फ्रैंक सेनाओं ने हार मान ली। उनका कमांडर गाइडे लुसिग्नन खुद अपने झंडे के साथ सलाहुद्दीन के सामने आया। उसने सिर झुका दिया और कहा, तुम्हारी रहमत ने हमें हरा दिया। सलाहुद्दीन ने जवाब दिया, नहीं, हमें किसी की हार से खुशी नहीं, हमें तो शांति चाहिए। जाओ, अपने जहाज लेकर लौट जाओ। अर्क अब अल्लाह के अमान में है। उसके बाद उन्होंने अपने सिपाहियों को नमाज का हुक्म दिया। समंदर के किनारे सूरज डूबते वक्त हजारों आवाजें एक साथ उठीं, अल्लाहु अकबर। लहरें शांत हो गईं। हवा में तलवारों की जगह तस्बीह की आवाजें गूंजने लगीं। सलाहुद्दीन की सोच रात को। सलाहुद्दीन अपने तंबू में अकेले बैठे थे। उनके हाथ में जमीन से उठा हुआ एक टूटा हुआ तीर था। उन्होंने धीरे से कहा, तलवार से फरतह आसान है, लेकिन दिलों की फरतह सबसे मुश्किल। शायद इसी में असली जीत है। उनकी आंखों में वह नूर था जो किसी बादशाह का नहीं, एक सच्चे बंदे का था। अर्क की जंग खत्म हो चुकी थी। धुएं और बारूद की महक धीरे धीरे हवा से गायब हो रही थी, मगर हर दिल में एक सवाल बाकी था, अब आगे क्या। सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए जंग कभी सिर तलवारों की नहीं थी। उनके लिए असली जंग शुरू होती थी। फतह के बाद जब ताकत मिलती है और उसे संभालना पड़ता है। फतह के बाद की जब सुबह हुई, अर्क के लोग जो पहले डर के साए में थे, अब अपने घरों से बाहर निकलने लगे। बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे और औरतें मलबे में से अपने घरों की चीजें खोज रही थीं। सलाहुद्दीन ने कले की ऊंचाई से ये मंजर देखा। उन्होंने धीरे से कहा, ये लोग हमारी जीत का हिस्सा नहीं, हमारी जिम्मेदारी हैं।
उन्होंने हुक्म दिया कि शहर के कुओं को फिर से साफ किया जाए, बाजारों को खोलने की इजाज़त दी जाए और किसी भी गैर मुस्लिम से जुल्म न किया जाए। उनका सेनापति बोला, मालिक, ये लोग तो हमारे दुश्मनों के साथ थे। सलाहुद्दीन ने जवाब दिया, दुश्मन तलवार वाला नहीं, नफरत वाला होता है। अगर हम रहमत नहीं दिखाएंगे तो हमारी फतह का मतलब क्या रहेगा? फ्रैंक कमांडर की वापसी। 3 दिन बाद वही गाई डे लुसिग्नन, जो पहले हार चुका था, फिर वापस आया, लेकिन अब उसके हाथ में तलवार नहीं, एक दस्तावेज था। वो बोला, सलाहुद्दीन, यूरोप के राजा रिचर्ड लायनहार्ट अस्तुल कल्ब ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। वो सुलह चाहता है, लेकिन शर्तों के साथ। सलाहुद्दीन मुस्कुराए। शर्तें? शर्तें तो वो रखता है जो दिल से आज़ाद हो। रिचर्ड अगर सुलह चाहता है तो हम तैयार हैं, लेकिन इज्जत से। उन्होंने अपने वजीर से कहा, सुलह का पहला हक इंसानियत का है, न कि ताज का। समंदर के किनारे मुलाकात। कुछ दिन बाद समंदर किनारे एक सफ़ेद तंबू लगाया गया। उसमें 2 बादशाह आमने सामने बैठे थे। एक तरफ यूरोप का शेर रिचर्ड लायनहार्ट, दूसरी तरफ इस्लाम का शेर सलाहुद्दीन अय्यूबी। रिचर्ड ने कहा, तुम्हारे खिलाफ हमने सालों से लड़ाई लड़ी, लेकिन मैंने किसी को तुम्हारी तरह इंसाफ पसंद नहीं देखा। सलाहुद्दीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम तलवार इसीलिए नहीं उठाते कि किसी की जमीन ले लें, हम इसीलिए लड़ते हैं ताकि इंसानियत जिंदा रहे। रिचर्ड कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुमने हमारे कैदियों को मारा नहीं, बल्कि इलाज कराया। क्यों? सलाहुद्दीन ने कहा, क्योंकि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। उन्होंने सिखाया, जो तुझ पर जुल्म करे तू उस पर रहमत कर, और यही हमारी जीत का असल राज है। रिचर्ड का इकरार। बातचीत लंबी चली। आखिर में रिचर्ड ने कहा, हम यरूशलेम पर दावा नहीं करेंगे, बस चाहते हैं कि हमारे हाजियों को वहां आने की इजाज़त दी जाए। सलाहुद्दीन ने जवाब दिया, बैतुल मुकद्दस सबका है, जो अमन से आएगा उसका रास्ता हमेशा खुला रहेगा। इतना कहकर उन्होंने अपनी तलवार जमीन पर रख दी। देखो रिचर्ड, ये तलवार लड़ाई के लिए है, लेकिन जब शांति की बात आती है तो तलवार से बड़ी चीज सिर्फ इंसान का दिल होता है। रिचर्ड उठ खड़ा हुआ और बोला, आज मैंने जाना, असली बादशाह वो नहीं जो जीतता है, बल्कि वो है जो जीत के बाद भी नम्र रहता है। अमन का शहर अर्क अब पूरी तरह मुसलमानों के नियंत्रण में था, लेकिन वहां की हवा में अब अमन की खुशबू थी। जहां कभी तोपों की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब बच्चों की हंसी थी। हर तरफ लोग सलाहुद्दीन की दया की बातें करते थे। एक बूढ़ी ईसाई औरत जो जंग में सब कुछ खो चुकी थी, सलाहुद्दीन के पास आई और बोली, मेरा बेटा मारा गया, लेकिन तुमने मुझे खाना और घर दिया। तुम सच में अल्लाह के बंदे हो। सलाहुद्दीन की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बस इतना कहा, अगर किसी की तकलीफ कम हो गई तो वही मेरी जीत है। रात का आखिरी सुकून। उस रात जब सब सो चुके थे, सलाहुद्दीन अकेले खलीले की दीवारों पर टहल रहे थे। समंदर की लहरें शांत थीं, आसमान साफ था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मालिक, मैंने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन जो सुकून तूने दिल में दिया वो किसी फर्ता से बड़ा है। फिर उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत यह होती है कि इंसान तलवार नहीं, दया से जीत जाए। लहरें दीवारों से टकराईं जैसे आमीन कह रही हों। अर्क की मिट्टी में उस रात शांति की खुशबू बस गई, और यूं जंग अर्क का आखिर हुआ। एक ऐसी जंग जो तलवारों से लड़ी गई, मगर जीती गई रहमत, सब्र और इंसाफ से। सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम सिर्फ एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि इंसानियत के सुल्तान के रूप में दर्ज हो गया।